Good evening, welcome to our 12th day of magic. आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम सब देखेंगे कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जो हम पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा कि किसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो ये 12वां दिन है, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। एल्बर्ट श्वाइत्जर एक नोबेल प्राइज विनर थे, मेडिकल मिशनरी थे, फिलोसोफर थे, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक थे। इनका बर्थ हुआ था 1875 में और एक क्रॉसओवर हुए थे 1965 में। इन्होंने कहा, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को इन लोगों की प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। सिंपल इसका मीनिंग है, कई बार लाइफ में हमें डायरेक्शन नहीं मिलती, हम कंफ्यूज होते हैं कहाँ जाएं, क्या करें, या स्टैटिक हो जाती है लाइफ, जैसी जैसी है वैसी रह जाती है। फिर ऐसे में कोई जना आता है, एक राह दिखाता है, एक पल की रोशनी दिखाता है और हम उस राह को लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनको थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कहते हैं, at times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think little with gratitude for those who have lighted the flame within us. So आइए रजनी जी के साथ आज का चैप्टर शुरू करते हैं। रजनी जी, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू प्राची जी। गुड इवनिंग एवरीवन। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो ये जो हमारी लाइफ में जो खास लोग आते हैं, ये किसी भी एज में आ सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आपके 1 से 20 साल की जर्नी में आ रहे हो, कभी भी आ सकते हैं। पहली बात तो हमें देखना चाहिए कि लाइफ में ऐसा कब मौका था। अब आप सब आइडेंटिफाई करें, सोचें कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसने आपको सपोर्ट किया, जिसने आपको हेल्प किया, जिसने आपको गाइड किया, जिसने आपको आपके रास्ते में लाइट दिखाई, आपको एनकरेज किया, आपको जो आपके साथ था कि हाँ ये करो, होगा, मैं हूँ। सो दैट हम उस हम हमें पता था कि कोई हमारे साथ है और हम लाइफ में वो दिशा ले पाए जहां अपना रुख बदल पाए और लाइफ वापस शुरू हो गई चलना। सो बहुत ये लोग कैसे भी आ सकते हैं, जरूरत नहीं है कि आप उनको रियली जानते हो। फरिश्ते की तरह बन के भी आ सकते हैं, आपको बस बोला और आपको लगा कि हाँ ये हुआ था, तो लाइफ में डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा। जब जब ये इंसान अगर आता है या कभी होता है तो मुझे बहुत निर्णायक बन जाता हूँ एंड डेफिनेटली मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। सो आप इसको सोचिए कि ऐसा कौन इंसान है जिसने आपको एक नज किया, एक पुश किया और आपको थोड़ा आगे पहुंचा दिया। अब पलट कर देखने की जरूरत है हमें अपनी लाइफ में, सो दैट हमें उनके प्रति बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आ जाए। लेफ्ट में एक जो फोटो बनी हुई है, अगर आप देखें तो एक मैगजीन, एक एल्बम खुली हुई है जहां पे तस्वीरें हैं। तो वो ही हमें भी अपने मन की तस्वीरें देखनी है कि वो कौन सा इंसान है जो जिसने हमारी लाइफ में इतना मीनिंगफुल चेंज लाया है। सो आज उनकी सोचने की बारी है। जब हम पढ़ते रहेंगे चैप्टर, आप आगे साथ में एसोसिएट करते रहिएगा, समझते रहिएगा। जी रजनी जी, लेट्स स्टार्ट। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वे कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वे ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, और वे बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे।
मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वे तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्द के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो बहुत, जैसे इनकी लाइफ में, रोंडा बर्न की लाइफ में इनकी दादी, इनकी ग्रैंड मदर इनकी लाइफ में आई हैं। अब आप देखें कि आपकी लाइफ में से कहीं लोग कहाँ आए जिन्होंने टच किया आपकी लाइफ को और एक नई दिशा दी। अब ये बोल रहे हैं जरूरत नहीं कि वो फैमिली मेंबर हो, वो आपके टीचर, आपके कोचेस, आपके रिलेटिव्स या आपके कोई भी हो सकता है। आप कहीं जा रहे हैं, किसी से कुछ जानते नहीं है, कोई स्ट्रेंजर भी मिल जाए, उसने एक ऐसी बात बोल दी जो आपको लगा कि ओ माय गॉड, ये तो मेरी लाइफ चेंज करने वाली बात है। कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। आपको अब उन लोग के बारे में सुनना है। And अब आपको सुनना क्या है, समझना है और याद करना है कि वो कौन लोग थे। कई बार ये हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, ये भी आपकी लाइफ में चेंज कर ले आते हैं। एक नया तरीका दिखाते हैं लाइफ देखने का। जैसे मेरी लाइफ में लुइस हे एंड रोंडा बर्न का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी कैंसर हीलिंग जर्नी में, या इवन अदरवाइज लाइफ में जब मैं डाउन होती हूँ तो ये लोग आज भी मेरे साथ रहती हैं। लुइस हे स्वर्ग जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ माई लाइफ। और ऐसे में मेरे खुद के बाबूजी, मैं नाना जी। आपकी लाइफ में कौन वो लोग हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया? कैसे प्रेरित किया देखें। जैसे रोंडा बर्न ने क्या बोला कि इनकी दादी जो थी, उन्होंने इनको रेसिपी बुक्स लिखाना सिखाना, उनको एक करना तैयार किया। तो कहीं ना कहीं इनको उन्होंने लेखिका बनाने का मतलब एक वो सीड डाल दिया कि भाई तुम रेसिपी बुक्स लिखो। लिखते लिखते ये लेखिका बन गई। उन्होंने इनको थैंक यू का भी बहुत पार्ट पढ़ाया, स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, थैंक यू बोलना ही बोलना है और तुम्हें विनम्र बनना है, सॉफ्ट मधुर बनना है। सो दैट तुम्हें जादुई शब्दों का उन्होंने बहुत बड़ा उपहार भी उन्हें दिया, ग्रैटिट्यूड का। इसलिए इनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनका है, तो वो आज उनके बारे में थैंकफुल हो रही हैं। हमारी लाइफ में ऐसे कौन इंसान है जिसके बारे में हम ग्रेटफुल हैं, जिसके बारे में हमें लगता है कि हाँ, ये आए तो मेरी पूरी लाइफ बदल गई। डिसिप्लिन भी दिया, कई बार शायद डांटा भी होगा, कई बार हक से आपको कुछ और तेज भी बोल दिया होगा। बट ऐसे लोग जो आपके लिए केयर करते हैं, लाइफ बदलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, एवर नेवर एवर। प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन है। सोचते रहिए, चैप्टर भी बाकी है, क्या पता आपको और भी पढ़ते पढ़ते याद आ जाए, अगर अभी तक नहीं याद आया हो तो। एंड जिसने भी आपकी लाइफ प्रभावित किया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके साथ आगे बढ़े। जैसे नुपुर बोलती है मेरा भाई, अनीता बोलते हैं इट्स राज दीदी एंड यू प्राची दी। थैंक यू अनीता जी फॉर दैट ब्यूटीफुल मैसेज। आप देखें कि हु वर्क्स इन योर लाइफ, किसने आपकी लाइफ को पलट के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वे आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमें कि जो 3 लोग, एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग के बारे में सोचना है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हमें बताया जा रहा है कि हमारी लाइफ में लोगों ने वाकई में चेंज लाया, हम चाहे सोचे चाहे नहीं सोचे। हाँ, अब
इस उम्र में ये हुआ था, इस उम्र में ये हुआ था। एंड वो असाधारण लोग डेफिनेटली आपको मिलेंगे जब आप एकांत में शांति में सोचेंगे, एंड आप जब देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या लाइफ में फर्क डाला। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि हम उन सबसे वन टू वन बातें करें। जरूरत नहीं कि वो हमारे सामने हो, बट इमेजिन करना है कि वो हमारे सामने और हम उनसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। और क्या बोला जा रहा है कि कॉन्वर्जेशन करते करते हमें उन्हें बताना है कि थैंक यू, आप मेरी लाइफ में आए, आपने ऐसा किया तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, आपने ये बोला तो मेरी लाइफ में इसका इम्पैक्ट पड़ा, आपने ऐसा किया तो मैंने ये दिशा ली और इसका प्रभाव पड़ा। सो हमें उनको क्लियरली बताना है, रीजनिंग। इस किताब में आप ये देखें, ग्रैटिट्यूड तो सिखाया ही जा रहा है हमें, बट रीजन दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब इमोशंस की वजह से ही थ्राइव करते हैं। अब जब आपके रीजन आएगा तो आपके इमोशंस भी आएंगे, आप लोग हाँ ऐसा हुआ था वाकई में, तो आप एसोसिएट बेटर कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें डिसाइड कर लेना है, सुनिश्चित कर लेना है कि 3 लोग कौन है जिनके साथ अभ्यास करने वाले हैं, और एक ही सत्र में पूरा कर लें। एक साथ क्यों बोला जा रहा है, ये क्यों नहीं कि सुबह दोपहर शाम कर लो? वाई? क्योंकि जितना हम संग में करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना डीपली हम ग्रैटिट्यूड की दुनिया में पहुंच पाएंगे। सुबह मैंने किया, मेरे दिमाग में कुछ और भी चीजें चल रही थी और मैंने किया, फिर मुझे कुछ और भी करना है वो भी चल रहा है दिमाग में। पर अगर मैंने हाफ एन आवर की विंडो निकाल दी या 20 मिनट्स की विंडो निकाल ली, और मैं एक के बाद एक उन लोगों से कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ, तो क्या हो रहा है, कृतज्ञता की गहराइयों में मैं डीप गोते खाऊंगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में और इनवाइट करूंगी। ग्रैटिट्यूड और आएगा तो क्या होगा, मैजिकल चीजें और मेरी लाइफ में आएंगी। सो अगर मुझे मैजिक को इनवाइट करना है तो मुझे कृतज्ञता के समुद्र में डूबना ही पड़ेगा, कैसे भी, और एक साथ करूंगी तो बेटर है, सो दैट और मैजिक्स आए। आइए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना कि टीचर्स या लाइफ सेवर्स या लाइफ लाइन, जैसे जिन 3 लोग का आप कुछ भी नाम दे ले, ये अपनी लाइफ में एक पर्पस सॉल्व करने आते हैं या एक पर्पस अपना लिव करने आते हैं। अब आप इनको, अगर इनके एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को, इनके वो ममता भरे स्पर्श को, या आपकी दिशा दिखाई उसको आप देखें, याद करें, रीजन के साथ याद करें, तो आपकी लाइफ में जब आप एक्सप्रेस करें ग्रैटिट्यूड, तो मैजिक बहुत फोल्ड बढ़ जाएगा। आप भी सीखेंगे कि अरे इसने मेरी लाइफ में ये एक्ट ऑफ काइंडनेस किया, मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ। आप जैसे आपने अभी लिया है, तो आप में देने की भावना भी आएगी कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि कोई बोले कि मेरे मेरे होने से कुछ हुआ। तो इसका क्या होगा, अनुसरण करने लग जाएंगे आप, और आपके भी अंदर वो बीज कहीं ना कहीं बोएगा कि मैं भी किसी की लाइफ में क्या कर सकता हूँ, मेरी लाइफ का भी पर्पस क्या है, मैं कहाँ क्या करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स इन्होंने अपना एग्जाम्पल बताया कि अप्रेंटिस शेफ बने और उन्होंने बहुत किया सारा की वजह से, ऑफ कोर्स उन्होंने उसकी हेल्प करी। लेकिन जब हम रीजंस करते हैं, पहली बात तो हमारा ग्रैटिट्यूड डीप होता है, वो तो चलो है ही। दूसरा, हमें खुद समझ में आता है कि मेरी लाइफ में लोगों की वजह से मैं कई बार ना बहुत अहम हो जाता है। आई मीन मैंने ये चीज करा, मैंने वो चीज करा। फिर कई बार हम समझ में आता है, अरे मैं तो सिर्फ कर रहा हूँ, मुझे बताया तो इन्होंने था, सो आई हैव टू बी थैंकफुल टू देम। और बहुत शॉकिंग होता है, कई बार नई नई रेवलेशंस निकलती है, नई नई चीजें खोज के निकलते हैं, जब आपको एकदम आश्चर्य होता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, याद ही नहीं था, भूले बैठा हुआ था। एंड जब आप
वाकई में उस फीलिंग के साथ कृतज्ञ होते हैं, तो आपके अंदर रोंडा बर्न का बोलना है कि विस्फोटक एनर्जी आएगी। आप देखेंगे कि ओ माय गॉड, ये शॉकिंग है कि क्या हुआ। तो आपका जो आज का असाइनमेंट है, आपको आज के सेशन की तुरंत बात कर ले तो बेस्ट है, नहीं तो अपने लिए एकांत में हाफ एन आवर चूज कर लीजिएगा। आपको उन 3 लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने किया है। आई एम श्योर अब तक शायद क्लैरिटी आप लोग को हो भी चुकी हो, और फिर उनके रीजंस, सो दैट आप अपनी कृतज्ञता के ग्रैटिट्यूड मसल को और स्ट्रॉन्ग कर पाए, और अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए कि कृतज्ञ हूं मैं, और कितना हूं, क्यों हूं, क्या रीजन है। अब इसमें आगे हम लोग को बताया जा रहा है कि हम कैसे कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, और इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वे भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। थैंक यू सो मच रजनी जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने देखा कि रीजन बताना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और कई बार हमें ये भी ऑब्वियसली कि भाई हम कितना कैसे करें, लोग के सामने नहीं बता पा रहे किस रीजन से कोई परलोक सुधार गया या किसी को हम बोल नहीं पा रहे, डजंट मैटर। आपको एक्सरसाइज अपने लिए करनी है, उस इंसान को बताना है, बता दीजिए। लेकिन फोन पे बात करेंगे तो क्या होगा, वो भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, थोड़ा क्लैश होगा। पहले असाइनमेंट करिए एकांत में अपने आप से, उनको सामने इमेजिन करते हुए। उसके बाद अगर आपको उनसे बात करनी है तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इमेजिनेशन टॉक करने में कंफर्टेबल नहीं रह रहा, तो अगर आपको चिट्ठी लिखने में इजी रहता है तो आप वो भी कर सकते हैं, ईमेल लिखना है वो भी कर सकते हैं, और उस ईमेल को उनको भी भेज सकते हैं, दैट्स ओके। लेकिन अभ्यास पूरा करने के बाद जब तक आपको फीलिंग नहीं आए कि ओ माय गॉड आई एम सो लकी, मैं इतना ग्रेटफुल हूँ, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, हाँ इन्होंने ये किया, इतना फर्क पड़ा, तब तक आपके लिए खुद का सेल्फ असेसमेंट चेक नहीं होगा कि अरे मैंने तो असाइनमेंट कर लिया। आपको खुशी का एक एक्सपर्ट ऑफ बाउट ऑफ हैप्पीनेस आना चाहिए कि अरे वाओ आई एम सो लकी। ये ही प्रमाण है, ये ही आपके लिए है कि सिग्नल है कि आपने असाइनमेंट अच्छे से करी। और उससे क्या होगा, आप अद्भुत चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, आप एक मैग्नेट बन जाएंगे फॉर ऑल गुड अपॉर्चुनिटीज, गुड गाइडेंस, गुड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम पीपल। एंड जितना आप खुश फील करेंगे अभ्यास के बाद, उतनी आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स, आपकी ऑरा प्रोग्रेसिव पॉजिटिव हो जाएगी। लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, आप भी लोगों से अट्रैक्ट होंगे, पीपल्स पर्सन भी बन जाएंगे। सो हैप्पीनेस का फैक्टर आज का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है आपका, कि जितना आप हैप्पी फील कर रहे हैं, जितना स्तर आपका खुशी का ऊंचा हो रहा है, तक कृतज्ञता की जादू को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उतनी ही हमारी लाइफ मैजिकल होगी। सरल चैप्टर है लेकिन बहुत डीप चैप्टर है, सो हमें इसको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, मैजिकल पीपल हु मेक अ डिफरेंस। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी किसी भी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला है। थर्ड, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप क्यों उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो वेरी सिंपल। कोई डाउट होंगे तो हम सेशन के खत्म होने के बाद ले लेते हैं।
अभी हम मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद एनी रिफ्लेक्शंस, एनी क्वेश्चंस हम वो कर लेते हैं। सो आप सब बैक स्ट्रेट कर लें, अपनी कैमरास ऑन कर लें अगर करना चाहें तो। ब्लेसिंग्स में इजी होता है। आंखें बंद, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, हथेलियां खुली हुई आपके गोदी में रख के पाँव आलती पालती मार सकते हैं, नहीं तो कुर्सी पे बैठे हुए लटका सकते हैं, जमीन पे रख सकते हैं, लेकिन वो क्रॉस मत करें और उनके चप्पल जूते मत पहने। सब कुछ अगर आपको करने का मन हो तो जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे आप मेडिटेट करें। आइए एक गहरी लंबी सांस भरते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन। कृतज्ञ हूं अपनी सांस के लिए जिसको आपने भरा है, और बहुत आराम से सांस को छोड़ें। कृतज्ञ हूं इस सांस के लिए जो आती है, जाती है और निरंतर चलती जाती है। आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, अपने आप सांस आती है और जाती है। अब गहरी लंबी सांस लेने का एफर्ट एक बार और करेंगे। आइए करें इनहेल एंड एक्सहेल। वंस मोर, टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे सांस खाली करते रहें जब तक आपका पेट पे जग के अंदर की तरफ नहीं जाए, आंतड़ियों की तरफ। जीवन जादुई है। लाइफ इज मैजिकल। जीवन प्रगतिशील है। इस जीवन में कई बार हुआ कि हमें दिशा नहीं समझ में आ रही थी, दिशाहीन थे हम, चलते चले जा रहे थे एक ही राह में। ऐसा ठंडी हवा का झोंका आया, किसी इंसान ने हमें प्रभावित किया, एनकरेज किया, गाइड किया, प्रोटेक्ट किया और हमें एक नई दिशा दिखाई, अवगत कराया हमें एक और पॉसिबिलिटी से, एक और नजरिए से, समझाया, मेंटर किया और हमें वो अच्छा लगा और हमने सोचा कि हाँ, इस बात में कुछ तो है, चलो अपना के देख लेते हैं। और सोच समझ के हम उस दिशा में चलना शुरू हो गए। फिर हमें धीरे धीरे मालूम पड़ा कि लाइफ में इतना कुछ है ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि शायद बार बार हमारे मन में उस इंसान के प्रति कृतज्ञता थी, प्रेम था, और वो उत्पन्न हुआ मैजिक्स के दौर में। बहुत सारे जादुई चीज़ें आई, अपॉर्चुनिटीज़ आई और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये शायद हमारे साथ हुआ हो स्कूल में या कॉलेज में या बाद की लाइफ में। कभी ना कभी ऐसे फरिश्ते हमारी लाइफ में आते हैं। आज उन फरिश्तों को याद करने के दिन है जहां हम हर कदम पे वो जीवन जिए जिसकी डोर उन्होंने पकड़ी हुई थी कहीं ना कहीं से। उनके एक दर्शन की वजह, दार्शनिक भाव की वजह से, फ्यूचर विजन की वजह से हमने एक नया पथ पकड़ा और उस नए पाथ पे हम चलते चले गए। अगर वो नहीं आए होते तो हम उस जंक्शन पे शायद खड़े होते अभी तक, चलते, लेकिन जहां हम पहुंचे हैं वहां नहीं पहुंचते। और ये हमारी लाइफ में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार हुआ होगा शायद। आज अपने पास्ट को फिर देखना है बारीकी से
और उन 3 लोगों का स्मरण करना है। आज हमें उनके प्रति बहुत कृतज्ञ रहना है। ये ऐसे लोग कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, स्ट्रेंजर्स, कहीं से भी ये लोग आ सकते हैं। कब आए, जरा सोचिए उनके बारे में। अगर आपको पता है कि वो कौन है, तो आप अपने आप को उनको हग करते हुए या उनके पांव छूते हुए, उनके सामने शीश झुकाते हुए भी दिख सकते हैं। कृतज्ञता कैसे व्यक्त करनी है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता। जैसे आपके दिल से आवाज निकले, वैसे कृतज्ञ हों। चिट्ठी लिखकर, व्हाट्सएप पे लंबा सा मैसेज भेजकर, समक्ष इमेजिन करके कि वो बैठे हैं, और एक्सरसाइज के बाद शायद उनसे वार्तालाप करके भी हम बहुत ग्रेटफुल हैं उन लोगों के लिए। इस सुंदर जीवन में हम रोज कुछ नया सीखते हैं। कैसे कृतज्ञ हो सकें, किस चीज के लिए हो सकें। रोज हमें एक पैटर्न मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है, तभी रोज जीवन में जादू आते हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने दिन का जादू से, अपनी नियामतें गिनकर। हम अंत करते हैं अपने दिन का उस एक चीज के बारे में सोच के जिसने बहुत खुश किया या बहुत अच्छी जादुई चीज हमारे साथ हुई। उठ रहे हैं, सो रहे हैं कृतज्ञता के समुद्र में डूबकर, और बीच में भी हमें सिखाया जा रहा है कि हम कुछ असाइनमेंट करें जिससे हमारे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, शक्ति, मसल पावर बढ़ जाए। आज इस सुंदर जीवन में हमारे, जहाँ उतार आए चढ़ाव आए, हमें अपनी वो 3 खजाने खोजने हैं, 3 फरिश्ते खोजने हैं जिसने हमारे जीवन को इतना मीनिंगफुल बना दिया, एक सेंस ऑफ पर्पस दे दिया। Grateful to all the people who've touched our lives, who made a difference in our lives, who've been magically amazing and transformed us. Let's wish all the 3 people lots of love, lots of light, lots of blessings. आज अगर वो नहीं भी हैं, तो जहाँ भी हैं, उनके उस रूप को, चाहे वो अभी सोल की बॉडी में, सोल हो या किसी ह्यूमन बॉडी में आ चुके हों, कहीं भी आ चुके हों, उनको खूब सारा लव, लाइट और ब्लेसिंग्स भेजें कि वो अपने जीवन पे जो लेकर आए हैं पर्पस, उसको खोज पाएं, उसके पथ पे चल पाएं, और हमारी लाइफ में इतना मैजिकल डिफरेंस करने के लिए उनको एक बार और मन से कृतज्ञ हो के धन्यवाद करें। हम सब कितने ब्लेस्ड हैं, कितने लकी हैं कि हमारी लाइफ में इतने सारे लोग आए और उन्होंने हमें इतना खुश कर दिया। उस समय लगा होगा कि शायद ये सही नहीं है या है, दुविधा होगी। आज क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि कितना इम्पोर्टेंट था उनका आना। जीवन का क्लियर प्रोसेस दिखता है उनके आने से पहले और जाने के बाद, उनकी नई दिशा दिखाने के बाद। Be grateful. Let's shower the world with love and light. जैसे इन लोगों ने हमारी लाइफ में इतना फर्क डाला, हम भी इतने काबिल बने कि हम भी किसी की लाइफ में फर्क डाल पाएं।
और भी लोग डाल पाएं। कितना अच्छा होगा वो लाइफ, वो दिन, वो जीवन जहाँ हर इंसान दूसरे इंसान की मदद करने को तैयार है, उसकी लाइफ में अपनी अनमोल एनर्जी दे रहा है, प्रयास कर रहा है और अपनी लाइफ के लिए एक नई डोर बांध रहा है, एक नया मकसद खोज पा रहा है। हम भी ऐसे बने और लोग भी ऐसे बने। इस ब्यूटीफुल एहसास के साथ आज अपना शीश नमन झुकाए। गहरे मन से नमन करें, दिल से प्रेम दें। वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बन के आए, आप भी उन्हें ब्लेस कर सकते हैं। अब यूनिवर्स से हाथ स्प्रेड करें। डियर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कायनात, सृष्टि, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग आवर बैक्स। इतना कुछ दिया है आपने जीवन में, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन हम अब अच्छाई दिखते हैं और अच्छाई बहुत सारी जीवन में आती है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है यूनिवर्सल लॉ। तो हम अब अच्छाई को ही अट्रैक्ट करते हैं। ये फरिश्ते देने के लिए बहुत धन्यवाद। और हमें पता है एंजल्स, गार्डियंस, आर्च एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स और आप हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, नेविगेट करेंगे। सो इट इज, ऐसा ही है। आइए हाथ जोड़ें, आपस में रब करें उनको, पतीलियों को, गर्माहट फील करें। अपने ब्रह्मांड चक्र के ऊपर रखें, क्राउन चक्र के ऊपर। ये हमारे ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी, यूनिवर्स से, कॉस्मोस से कनेक्शन हमेशा बना रहे। अपने फोरहेड को छुएं, थर्ड आई चक्र, अग्नि चक्र पे, कि हम दूर का देख पाए, आगे की सोच पाए। अपने थर्ड चक्र को थ्रोट पे ब्लेस करें, कि हम एक्सप्रेस कर पाए। अपने हाथ पे हाथ रखें, हार्ट चक्र पे, हमारा हृदय विशाल हो जाए। हम अपने लिए तो अच्छा करें, दूसरों के लिए भी अच्छा करें, बहुत बड़ा हृदय हो जाए। सोलर प्लेक्सस चक्र पे ब्लेस करें, आपकी नाभि से 3 उंगली ऊपर है। ये सिटी ऑफ ड्रीम्स भी है, जो ख्वाहिशें हो पूरी हो, हमारे भी उच्च के लिए, दूसरे के भी उच्च अच्छा देखकर हो, सबकी ख्वाहिशें पूरी। इसके नीचे आपका सिक्रल चक्र है, 3 उंगली नीचे नाभि के, उसको ब्लेस करें। और 3 उंगली नीचे आपका रूट चक्र है, उसको ब्लेस करें। हमारी बॉडी सेंटर्ड, बैलेंस, अलाइन रहे, हमारी एनर्जीज अलाइन रहे, हम प्रोग्रेसिव दुनिया में चले और अपनी पूरी बॉडी को नीचे ऊपर से नीचे तक छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए हर बॉडी पार्ट को। अब नीचे जाकर पाँव की तरफ, फिर पीछे उंगलियां घुमाकर अपने पीछे की बॉडी को ब्लेस करते रहे, नीचे से ऊपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Let's bless each other with a lot of love, light, and abundance. Lots of blessings for you, Rajni ji, Kusum ji, Sanya, Shobha ji, Gopi Gupta ji, Premlata ji, Roselle, Anita, Jyoti, Richa, Jaya, Geetika, Vandana, Ruchi, Rajni ji, Vaishali, Bhavna, Ajay, Sonia, Shiba, Suman, Neerja, Monica, Nirmal, Mini, Manisha, Barkha, Payal, Vibhuti, Ishika, Saita ji, Chaya ji. And to everyone whose cameras are off, lots of love and light to everyone.
I'm sorry about yesterday. पता नहीं कल सेशन में क्या प्रॉब्लम थी, नेट में बार बार जा रहा था. So I'm sorry couldn't connect back. But I really thank Sanya for taking it up, and I thank Jyoti for being the channel of communication between Sanya and me. So thank you both of you. Any yes, Premlata ji, please पूछें. गुड इवनिंग प्राची जी. अभी आपने कहा कि 3 पर्सन्स को लेके सामने माने एकांत में बैठ के तब भी जब मेडिटेट कर रहे थे मेडिटेशन में तब भी कोई आ रहा था सामने, कभी कोई ऐसा नहीं था कि 3 ही पर्सन की वो आ रही थी इमेज. तो व्हाट टू डू, क्या उसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा था, क्या हो रहा था, आई डोंट नो. अभी तो गाइडेड चल रहा था आपका. तो कुछ ना कुछ जो चल रहा होता है वो भी दिमाग में घूमता है. जब आप अकेले एकांत में बैठेंगे, बैठने से पहले एक वो दे दीजिए अपना संकल्प कि मुझे उन 3 लोगों के दर्शन हो जाएं जिन्होंने मेरी लाइफ में फर्क डाला है. 3 अगर 4 या 5 भी आए तो उनके टाइम स्पेंड करके उनको थैंक यू बोल दीजिए. मतलब आपके अपनी खुद के साथ इमेजिन करते हुए. या ओके. कई बार होता है कि क्लैरिटी नहीं मिलती हमें. कई बार होता है कि एकदम अरे हाँ ये इंसान आया इसने ये फर्क डाला, ये इंसान आया इसने ये फर्क डाला. सो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, संकल्प बैठे अकेले में, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. या आई डू दैट. ओके, थैंक यू. थैंक यू फॉर क्वेश्चन. यस, हाँ जी रिचा. यस, गुड इवनिंग एवरीवन. मैम ये मैजिक सेशंस करके मतलब इतना ज़्यादा खुशी हो रही है कि जैसे लिखते हैं कि ड्रीम लिस्ट है या कोई विश लिस्ट है, तो हमको तो अब ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी बाकी रह गया है. बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लगती है और लगता है कि क्या मांगे या क्या कहें, तो उसके आगे और क्या. बहुत ही अच्छा. ऐसा है तो बस परमात्मा को थैंक यू बोले, जो एनर्जी है उसको थैंक यू बोलें कि भाई ऐसे ब्लेसिंग बनी रहे. मतलब कंटेंटेड बहुत ज्यादा कि अब तो सब कुछ है और सब बहुत अच्छा. और मैम एक चीज इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, प्रश्न है कि जो लोग कहते हैं भगवान, साइंस और मैजिक, तो तीनों चीजों में से किसको, कुछ लोग कहते हैं सब भगवान का करा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस, बच्चा भी साइंस बनाता है, और हम लोग मैजिक को मान रहे हैं अभी. तो यहाँ पे तीनों में कुछ क्या कनेक्शन है या हम लोग क्या कह सकते हैं? मैं तो बोलती हूँ कॉस्मोस हमारे लिए बनी है. अब वो साइंस के रूप में आ रही है कि मैजिक के रूप में आ रही है कि हमारे पुराने कर्मों की वजह से, इट डजंट मैटर. लाइफ अभी ब्लेस्ड है, ब्यूटीफुल है. हमें उस एनर्जी को थैंक यू बोलना चाहिए जो भी बन के हमारे रूप में, जिसके भी रूप में आ रहा है. आज ब्लेसिंग हमारी लाइफ में किसी के थ्रू भी आ सकती है, आनी है. तो रजनी जी निमित्त मात्र बने कि वैशाली निमित्त मात्र बने या ज्योति बने, हाउ डज इट मैटर. कोई ना कोई निमित्त मात्र बना, तीनों को थैंक कर सकते हैं. या उस एनर्जी को, आप मैजिक को भी थैंक यू बोलिए, आप साइंस को भी थैंक यू बोलिए. हाँ, जैसे पहले हम लोग कहते हैं भगवान जी को 2 साल पहले की थैंक यू भगवान आपका सब कुछ दिया हुआ है, भगवान को भी बोलिए. एक सुपर पावर अगर आपको लगता है कि है तो व्हाई नॉट. अगर आपको लगता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, आपका उन पे विश्वास है, डेफिनेटली बोलिए. जो हमें हैप्पीनेस की फीलिंग देता है उसको थैंक बोलें, जो भी है वो. थैंक यू. मुझे लगता है कि मल्टीपर्पज है, बहुत सारी चीजें, तो ओके, सो बी इट. ओके, थैंक यू. प्लेजर. ऑलराइट. यस इशिका पंत, प्लीज पूछें. मैम. हाँ जी, गुड इवनिंग. मैम बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले तो आंचल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उसने मुझे आपसे मिलवाया. तो सेकंड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन आंचल है मेरे लिए थैंक यू के लिए, सेकंड पर्सन आप हो जिसने मेरी लाइफ में इतना चेंज किया, और थर्ड पर्सन मेरे हस्बैंड है जिन्होंने मेरी लाइफ को सेटल कर रखा है. तो इन तीनों को मैं सबके सामने थैंक यू बोलना चाहती हूँ. थैंक यू फॉर योर लव. थैंक यू सो मच. आंचल चैनल बनी, अब आप भी किसी के लिए चैनल बनिए. यस मैम. वंडरफुल. थैंक यू. Okay, wonderful. So any more questions, any reflections, any doubts? कुछ सवाल जवाब reflections कुछ हैं तो please बता दें. Yes, रजनी जी. हाँ, थैंक यू प्राची जी. मतलब मेरे लाइफ में तो आपका बहुत बड़ा रोल रहा है. मतलब जब मैं मैजिक बुक बहुत बार कर चुकी हूँ, तो इतने सेशंस के आज जब मैं अभी मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे एकदम से आप ही का चेहरा ख्याल आया कि मेरे लाइफ का जो एट द एज ऑफ 51 टू गेटिंग मैरिड टू अनिल, आपने बहुत बड़ा उसमें सपोर्ट दिया था मुझे बहुत अच्छे तरीके से. तो आज जब मैं चैप्टर पढ़ रही थी, क्या वर्ड्स उन्होंने कहे, ऐसे जब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, तो मुझे सिर्फ आपका चेहरा और आपका ही ख्याल आ रहा था. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट.
Thank you for coming in my life through these magic sessions. पहले जानते भी नहीं थे, but हाँ, now you're बिल्कुल। so close and like family. So thank you. Correct. I think हम कभी मिले भी नहीं हैं, but the closeness is just there. Thank you so much. Thank you, Radhini ji, for your love. Thank you so much. Thank you. So thank you for your love and thank you for this magical evening. कुछ सेशंस बहुत शॉर्ट हैं, कुछ लंबे होते हैं, so जैसे भी आता है हम फ्लो करते हैं. बरखा बोलते हैं, during meditation I saw my Taiji and mummy who hugged me and all happens because of you. Thank you, Deep. So great, wonderful, Barkha. Taiji और मम्मा को की तरफ आज मैजिक करें, so that you know उनकी तरफ मैजिकल ग्रैटिट्यूड दें, so that आपकी लाइफ में और एनर्जी और अबंडेंस आए. And मैं तो निमित्त मात्र हूँ, I am there with all of you. So thank you, Chaya. Thank you. मैजिक स्टार्ट होना था, इसलिए मैं सेशन शुरू हो गया, इसलिए आप आ गए. मिलना था बस. So that's why we met. So thank you everyone. Lots of love to you. कल संध्या फिर 5 बजे मिलते हैं. धन्यवाद. Thank you. Lots